इकोनॉमिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपने सारा प्रोडक्शन पढ़ लिया कि प्रोडक्शन होता क्या है। पिछली मेरी जितनी भी वीडियोस थी उसी पे बेस्ड थी। और टोटल फिजिकल प्रोडक्शन, मार्जिनल, एवरेज और उनके स्केड्यूल्स और उनके ग्राफ। ठीक है, अब प्रोडक्शन ऐसे तो हो नहीं जाता, उस पर कॉस्टिंग आती है। ठीक है, मेरी कुछ वीडियो कॉस्ट पे भी बेस्ड थी, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब हम प्रोडक्शन जो हुआ है उसकी कॉस्ट कैसे आ रही होती है वो ध्यान में उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है? फिजिकल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करके जो होती है वो होती है हमारी टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब फिक्स कॉस्ट क्या होती है? वन टाइम कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट जो कि लगा लगा के वेरिएबल फैक्टर्स को हम कॉस्ट ला रहे होते हैं, तो दोनों का एडिशन टोटल कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज फिक्स कॉस्ट का आप एवरेज निकाल लीजिए और वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज निकालिए, दोनों को एडिशन करेंगे तो एवरेज कॉस्ट आती है। ध्यान में रखिएगा, एवरेज एवरेज से रिलेटेड है, टोटल टोटल से रिलेटेड है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट पूरी तरह डिपेंड करती है वेरिएबल कॉस्ट पे, ध्यान रखिएगा। उसमें एफसी यानी फिक्स कॉस्ट का कोई रोल नहीं है। तो जिस लेवल पे भी आपने मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है उस वेरिएबल कॉस्ट को और उसमें से आप उससे पहले वाली वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो उस लेवल की मार्जिनल कॉस्ट आएगी। यानी टीवीसी एन एट टर्म माइनस टीवीसी एन माइनस वन एट टर्म हो जाएगी। तो ये तीनों फॉर्मूलाज हैं। इसमें एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए ठीक है पहले थोड़ा सा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, वो देख लीजिए। जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कैसे आएगी? जितनी भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। यानी आप जो कॉस्ट लगा रहे हो ऐसे तो लगा नहीं दे रहे हो, क्यों लगा रहे हो? ताकि प्रोडक्शन हो, तो उस लेवल तक की जो कॉस्ट है और उस लेवल तक का जो प्रोडक्शन है उससे डिवाइड कीजिए तो उस लेवल की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लर्न करना बहुत जरूरी है, इन्हीं के बेस पे आप बाकी चीजें सॉल्व कर सकते हो। अब इस चीज को हम एक स्केड्यूल में देख लेते हैं। सी आई हैव टेकन 4 कॉलम हियर। दिस इज द फर्स्ट कॉलम, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। क्या आउटपुट आ रहा है कॉस्ट करने पर, यानी प्रोडक्शन कितना हो रहा है आपका। इसको आप लाख और टन्स में मान सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह की फर्म है। अब टोटल फिक्स कॉस्ट आपको पता है वन टाइम कॉस्ट है, इट विल नेवर चेंज, एक बार हो गई तो हो गई। वेरिएबल कॉस्ट जो आप फैक्टर्स बढ़ा रहे हैं ठीक है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो ये देखिए चेंज होती जा रही है, कॉस्ट बढ़ रही है और इसी के बढ़ने से टोटल कॉस्ट भी बढ़ रही है, बिकॉज फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज ही नहीं है। और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके आती है टोटल कॉस्ट, फॉर्मूला भी यहाँ पर है, इन दोनों को ऐड करके आती है। और टीवीसी के बढ़ने से ही प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है, तो इसीलिए एवरेज निकालने के लिए वेरिएबल कॉस्ट और प्रोडक्शन को से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और आपको अगर किसी भी कॉस्ट पे मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, यानी कि ये पर्टिकुलर यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्टिंग आई है, तो इस लेवल की जो कॉस्ट है वो ले लीजिए और इससे पहले वाली कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, तो इस वाली यूनिट को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का कॉस्टिंग आ जाएगी। ठीक है, यानी कि आपको वेरिएबल कॉस्ट में से उससे पहले वाली वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। तो ये जो जितनी तरह की कॉस्ट होती हैं, कितनी तरह की होती हैं? कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और एक होती है मार्जिनल कॉस्ट जो कि वेरिएबल कॉस्ट पे ही डिपेंड करती है और वेरिएबल कॉस्ट पे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आई होप आपको कॉस्ट वगैरह बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इजी है, शेड्यूल बनाना भी इजी है, बस आपको कनेक्शन समझना होता है और आई होप समझ में आ भी गया होगा। चलिए तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब ये जो आपने शेड्यूल में समझा और फॉर्मूले से समझा ग्राफ, ठीक है, अब हम इसे ग्राफ पे समझते हैं। और इस ग्राफ पे मैंने शो कैसे किया है? टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, और इन दोनों का एडिशन है हमारी टोटल कॉस्ट। सी दिस इज द ग्राफ, vertical line, horizontal line, x-axis, vertical line, y-axis. On y-axis I have taken TVC, TC and TFC, यानी वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट, ये हमने y-axis पे ले लिया। और हमने बेस लाइन पे क्या लिया है? यूनिट ऑफ इनपुट, ठीक है, सॉरी यूनिट ऑफ आउटपुट लिया है, यानी कि इन कॉस्ट को करने पर प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा, आउटपुट कितना ग्रो करेगा, क्योंकि कॉस्ट आप ऐसे थोड़ी लगा दे रहे हो, आप लगा रहे हो क्योंकि प्रोडक्शन आपको करना है। तो इन कॉस्ट को करने से यूनिट कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 लाइन दिख रही है आपको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3।
ये जो नंबर 1 लाइन है ये कैसी है, एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चल रही है। और क्योंकि आपको पता है 1 टाइम कॉस्ट होती है और हमेशा एक जैसी रहती है, तो ये नेचर किसका है, टोटल फिक्स कॉस्ट का। और क्योंकि हमेशा एक जैसी रहती है, कोई ग्रो नहीं कर रही, कोई नीचे नहीं हो रही, तो एक जैसी है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टोटल फिक्स कॉस्ट है। इसके अलावा जहां पर टीएफसी खत्म होती है और ठीक है इतनी कॉस्टिंग आपने कर दी, अब प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है वेरिएबल कॉस्ट की, यानी लेबर वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ेगी, आपको रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा, तो उसको लगाने से आपका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो वो देखिए 0 से शुरू होती है, आपने 0 से ही प्रोडक्शन शुरू होगा, आपने कॉस्ट लगानी शुरू करी और आपका प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया। और आप ये देखिए पहले तो ये बड़ा धीरे धीरे बढ़ रही होती है, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ रहा होता है, कॉस्ट कम लग रही होती है। उसके बाद क्या होता है, कॉस्ट तेजी से बढ़ना शुरू कर देती है और जो आउटपुट है वो भी बढ़ रहा है, पर वो धीरे गति से बढ़ता है। पहले ये फ्लैटन चल रही है तो यानी ये धीरे बढ़ रही है, और स्टीप हो गई तो यानी तेजी से बढ़ रही है। और प्रोडक्शन पहले तेजी से बढ़ रहा होता है और बाद में थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, बिकॉज क्या होता है, ये जितना हमने फिक्स कॉस्ट लगा दिया उसी के साथ कॉम्बाइन करके हम वेरिएबल को आउटपुट ले रहे हैं। एक लेवल के बाद फिक्स कॉस्ट जो है, जो आपके फिक्स फैक्टर्स हैं वो कम पड़ने लग जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं ना कि जो प्लांट है उसमें कितने भी आप लेबर लाके खड़ा कर दो, उनका भी एक स्पेसिंग का कैपेसिटी है, तो वो कैपेसिटी पार होने लग जाती है, गैदरिंग ज्यादा होने लग जाते हैं, तो उस हिसाब से कॉस्टिंग उनकी तो वेजेस देना ही पड़ेगा आपको, वो तो आ ही रहा है, लेकिन उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा होता। तो ये रीजन होता है कि पहले धीरे बढ़ेगी और फिर ये तेज बढ़ेगी, ठीक है। और आपको ये देखिए अब टोटल कॉस्ट क्या है, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो टोटल है वो है आपकी टोटल कॉस्ट। तो ये कहाँ से शुरू हो जाते हैं, ये फिक्स कॉस्ट से शुरू होगी, क्योंकि ये तो 0 से नहीं होगी, इतनी कॉस्टिंग तो आप दे ही चुके हो। उसके बाद ये ग्रो करना शुरू होगी, जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट आप लगाएंगे टोटल कॉस्ट और बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये बिल्कुल पैरेलल टू टीवीसी चलती है, बिल्कुल एक जैसा डिफरेंस चलता है। और ये डिफरेंस किस वजह से, दोनों का गैप, क्योंकि टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी ऐड है, तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को टोटल करके जो है टोटल कॉस्ट आ रही है, तो इन दोनों के बीच ये डिफरेंस हमेशा बना रहता है। ये तो समझा आपने ग्राफ की हेल्प से, ठीक है। अब एक ग्राफ में ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल किसको लेना है, आपको 0 से किसे लेना है, और आपको फिक्स कॉस्ट के बाद टोटल कॉस्ट को शुरू करना है, और सबसे ऊपर लाइन टोटल कॉस्ट की होगी। ऑब्वियसली वो टोटल है, दोनों का एडिशन है, तो सबसे ऊपर होनी चाहिए। अब इस चीज को जो है हम कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे। टीएफसी कर्व जो है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है टू द एक्स एक्सिस। उसके बाद टीसी एंड टीवीसी इंक्रीज होंगे, अपसाइड होंगे। आप देख रहे हैं दोनों ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे तो कोई जा नहीं रहा, तो दोनों अपसाइड होंगे, ठीक है। विथ इंक्रीज इन द आउटपुट, यानी आउटपुट बढ़ेगा, और आउटपुट बढ़ाने के लिए आप कॉस्ट लगा रहे हैं, और ये दोनों ऊपर जा रहे हैं और आपका आउटपुट भी बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है। और टोटल कॉस्ट वर्टिकल समेशन ऑफ टीवीसी एंड टीएफसी, टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का वर्टिकल समेशन है, दोनों को ऐड करने के बाद ये ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। और फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट आएगी। पीछे वाले वीडियो में स्लाइड में भी ये फॉर्मूला मैंने समझाया, ठीक है। उसके बाद टीसी जो कहाँ से स्टार्ट होती है, टोटल कॉस्ट स्टार्ट होती है टीएफसी से। आप जब भी ग्राफ बनाएं टोटल कॉस्ट को कहाँ से शुरू करेंगे, टीएफसी जहां पर से शुरू होता है वहीं से आपका टीसी भी शुरू होता है। और ये किसके पैरेलल चलेगा, टीवीसी के चलेगा। और क्यों पैरेलल है ये मैंने आपको बता दिया कि ये डिफरेंस जो है टीएफसी का हमेशा बना रहता है, ये उतना तो ज्यादा रहती है टीवीसी से। तो टीसी जो है डिपेंड करती है टीएफसी और टीवीसी दोनों पर। और ये ग्राफ है और ये इसका थ्योरेटिकल है, ये इतने ही नोट है, सिर्फ 5 मिनट का काम है और ये बहुत जल्दी रिवाइज भी हो जाता है। इतने ही नोट्स हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए। और आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी सीख सके। एंड नाउ आई एम एंडिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।